एक छोटी लड़की ने पुलिस को फोन किया। उस छोटी बच्ची ने कहा, क्या मैं एक बड़ा पिज्जा ऑर्डर कर सकती हूँ? मैकेनिक ने मुझसे कहा कि यह शायद एक मजाक हो सकता है, क्योंकि उन्हें हर हफ्ते ऐसे कॉल आते हैं। लेकिन उसने कहा, जब उस छोटी लड़की ने पता बताया, उसकी आवाज कांप रही थी। बच्ची इतनी धीमी आवाज में बात नहीं करती जब तक वह किसी से छिप नहीं रही हो, इसलिए मैं तुरंत उसके घर चला गया। मैंने दरवाजा खटखटाया। एक आदमी ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। ओह ऑफिसर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने उससे कहा, हमें इस पते से कॉल मिला था। वह मुस्कुराया और बोला, उसकी बेटी फोन गेम खेल रही थी, लेकिन मैंने उसके माथे पर पसीना देखा जो लगातार बह रहा था। मैंने कहा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। क्या आपके पास सर्च वारंट है? अगर नहीं तो आप ऐसे ही मेरे घर में घुस नहीं सकते। मैंने बहुत से दोषी लोगों को देखा है। मैं एक नजर में बता सकता हूँ कि इसमें कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं ऐसे ही नहीं जाऊंगा और उस छोटी बच्ची को वहाँ नहीं छोड़ूंगा। वह अभी भी अपने अधिकारों की बात कर रहा था। तभी पीछे से एक छोटी लड़की बाहर आई। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों के नीचे काले घेरे थे। उसने सीधे मेरी तरफ देखा और कहा, मेरी मदद करो। मैंने उसे तुरंत अपने पास खींचा और उसके सामने झुक गया। बेटा, तुम्हें क्या हुआ है? लेकिन उस आदमी ने मेरा कंधा पकड़ लिया और कहा कि मैंने उसे डरा दिया। लेकिन जब मैं खड़ा हुआ और मैंने अपने हाथ को इलेक्ट्रिक गन पर रखा तो उसने तुरंत मेरा हाथ छोड़ दिया। छोटी लड़की ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गलियारे की तरफ खींचा। उसकी आस्तीन ऊपर खिसक गई थी। मैंने उसके दोनों कलाई पर काले निशान देखे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे पता था इसका क्या मतलब है। उसने मुझसे चिल्लाकर कहा, मेरी माँ बेडरूम में है, वह बुरी तरह घायल है, वह हमें जाने नहीं देता। मैंने तुरंत वॉकी टॉकी से मदद के लिए कॉल किया। उस आदमी ने यह सुन लिया और गलियारे की तरफ दौड़ा। वह बच्ची को पकड़ना चाहता था। मैंने उसे जोर से दीवार पर दबा दिया और उसे काबू में कर लिया। वह लगातार छटपटा रहा था और गालियां दे रहा था, लेकिन मैंने उसे नहीं छोड़ा जब तक बाहर सायरन की आवाज नहीं आई। जब मदद पहुंची, मैंने उसे हथकड़ी लगा दी। मैंने बेडरूम का दरवाजा तोड़ा। उसकी पत्नी जमीन पर झुकी हुई थी। उसकी एक आंख सूजी हुई थी और उसकी बांह पर चोट के निशान थे। लड़की मेरे पास से भागती हुई अपनी माँ के पास गई। उसकी माँ ने उसे कसकर गले लगा लिया और मेरी तरफ देखा। तुम हमें कैसे ढूंढ पाए? मेरे पास जवाब देने का समय नहीं था। लड़की ने पहले ही कहा, मैंने टीवी पर देखा था कि एक महिला खतरे में थी और उसने 10 बजे पिज्जा ऑर्डर किया था। तब पुलिस आ गई थी, इसलिए मैंने भी वही किया।